हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, पेज नंबर 9 पे आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। आज हम वो करेंगे, उसका मैंने डायग्राम बना दिया। कोऑर्डिनेट इतने बनाने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत होती है मैं उतना ही बनाती हूँ, ज्यादा नहीं बनाती। एक तो बहुत मुश्किल होता है इस बोर्ड पे बनाना, ठीक है, आप इसको ही समझ लें। अभी इसमें आपका क्या है कि फर्स्ट थिंग है इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी, ए के कोऑर्डिनेट 3 4 है और डी के कोऑर्डिनेट 7 0 है, एम के कोऑर्डिनेट आपका 9 एंड 6 है। ठीक है, वो उसने कहा व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। जब वो ए से डी गया तो क्या डिस्टेंस कवर किया उसने? 7 - 3 कर दो, 4 यूनिट का। एक्स एक्सिस 7 है, 3 है ये, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 में से 3 माइनस कर दो, आपने 4 का डिस्टेंस कवर किया उसने। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो सिर्फ x को यूज करके लगा दो, x2 - x1। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसमें y कोऑर्डिनेट का भी बता दो। y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 4 और 0। तो 4 और 0 नहीं है, सॉरी ये 1 है, 0 नहीं है, दिस इज 1। 4 से लेकर, मेरे को ये था कि 0 तो यहाँ आता ना, चलो 1 है, गलत लिखा गया, 1 होगा। तो 4 से लेकर अगर ये 1 है तो y का कितना हो गया? कितना डिस्टेंस कवर किया? 3। कितना डिस्टेंस कवर किया? 3। बस जो भी यूनिट है इसकी वो यूनिट यूज कर लेगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी वो कहना चाहते हैं, तो वो उतने यूनिट हो जाएंगे। ये x का डिस्टेंस हो गया, ये y का डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैन दिस डिस्टेंस हेल्प यू फाइंड द डिस्टेंस AD। क्या आपने AD का डिस्टेंस निकाल लिया? चेक करते हैं। AD का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 1 3 का होल स्क्वायर। ये अब क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस निकालना है। ये तो हम x और y के अकॉर्डिंग अलग अलग निकाल देना। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? s और d जाने में 7 - 3 4 स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 स्क्वायर, ये हो गया आपका 16 प्लस 9, तो ये हो गया 25 और आंसर हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 यूनिट। तो अगर AD का डिस्टेंस निकालना है तो वो आंसर क्या आएगा हमारा? 5 यूनिट। ठीक है, ये तो आपका x और y अलग अलग निकलेगा और ये पूरा AD का डिस्टेंस, क्योंकि आप x में भी मूव कर रहे हो और आप y में भी मूव कर रहे हो, इधर भी हो रहे हो, नीचे भी जा रहे हो, तो इस वजह से। नेक्स्ट आपके थिंक एंड रिफ्लेक्ट है पेज नंबर 11 पे। तो पेज नंबर 11 पे आपका ये डायग्राम बना हुआ है, देखो इसको, ये डायग्राम नजर आ रहा है आपको पेज नंबर 11 का? पेज नंबर 11 पे ये डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, उसमें क्या रहा है what has remained the same and what has changed with this reflection। ये जो डायग्राम है इसमें क्या कर रखा है? इसमें A कोऑर्डिनेट, D कोऑर्डिनेट और M, और इसकी रिफ्लेक्शन बना रखी है यहां पर इसके y एक्सिस में, ठीक है। जो ये M था अब ये M हो गया, जो ये था आपका D अब ये D हो गया, और जो ये A था अब ये A हो गया। तो वो ये कह रहा है कि विद दिस रिफ्लेक्शन क्या क्या चीजें सेम है, क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ है। अरे भाई, सेकंड कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गए आप बिल्कुल, और जब सेकंड से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गए हो तो x के जितने भी नेगेटिव हैं वो x के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। देख लेते हैं। A पॉइंट था और इसके अंदर साथ के साथ इसकी पोजीशन में भी चेंजेस होगा आपका। जैसे A 3 4 था, -3 और 4 यहां आया +3 हो गया, y तो 4 तो 4 ही रह गया। और ये जो D है -7 और 1 था, यहाँ +7 और 1 हो गया, ठीक है। और जो ये M था आपका, में M की वैल्यू -9 और 6 थी, +9 और 6 होगी। सारे x कोऑर्डिनेट आपके क्या बन गए? नेगेटिव से पॉजिटिव बन गए, या फिर आप कह दो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक दूसरे की। सेकंड रिफ्लेक्ट में कह रहा है व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन इज द सेम इफ ट्रायंगल ADM इज रिफ्लेक्ट इन द x एक्सिस। कि अगर मैं इसे x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दूं, x एक्सिस का मतलब क्या होगा? अगर मैं इनको x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दूं, x एक्सिस के अगर आप इधर रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो y एक्सिस में आपने रिफ्लेक्ट करा है, इसको यहां से यहां कोऑर्डिनेट बन गया है। अब मान लो यहां पे था आपका, अब यहां पे आ गया
तो किस में चेंज होएगा? तो इसका ए कहां जाएगा? ये डी आएगा इसका, ये ए हो जाएगा, ये इसका एम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके किस कोऑर्डिनेट में चेंजेस होंगे? तब इसके वाई एक्सिस में चेंजेस हो जाएंगे। वाई के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ पर, ये नेगेटिव, वाई नेगेटिव आ जाएंगे, सॉरी, यहाँ पॉजिटिव है सारे वाई और यहाँ आके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। जितनी भी वाई की वैल्यू है -4 हो जाएगी आपकी, एक्स पॉजिटिव रहेगा। ये 7 और आपकी थोड़ा सा चेंजेस होगा इसमें, रुको एक बार, किस तरीके से बनेगा ये आपका? अब यहां पर आ गया डी और ये ए यहाँ आएगा, क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट 7 है और एक्स एक्सिस पे, और वाई -1 होएगा। अब तो ये लो जी, ठीक है, और ए 3 वाई -4, तो थोड़ा सा ये नीचे ही आएगा। एक्स एक्सिस 3 हो गया और ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, ज्यादा नीचे नहीं, तो 3 और ये y -4 हो जाएगा। m के कोऑर्डिनेट 9 और -6 होंगे। अब 9 कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और -4 से नीचे -6, तो कहीं m यहाँ आएगा आपका। तो इसके y के कोऑर्डिनेट माइनस में हो जाएंगे और x के कोऑर्डिनेट इसके पॉजिटिव ही रहेंगे। क्लियर है? ये हमारे पास रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में बन गया। सेम अगर आपको नेगेटिव का बनाना है तो आप नेगेटिव का बना सकते हो, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। आप इसका भी नेगेटिव नीचे बना सकते हो। उस केस में क्या होगा, उसमें भी सिर्फ वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 11 का भी हो गया। अब रह गए हमारे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, और अगर आपको सब समझ आ गया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय।